कृष्ण कन्हैया की द्वारिका क्यों डूबी, इस वीडियो में इस विषय पर बात होगी। हम दोनों बात करेंगे इस टॉपिक पर। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को। तो क्यों होता है ऐसा कि उनकी द्वारिका डूब जाती है, कुछ बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल। द्वारिका इसलिए डूब जाती है क्योंकि दो लोगों के श्राप के कारण ऐसा हुआ था। हाँ। एक तो जब महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद में जो युधिष्ठिर का राज तिलक जब हो रहा था तो उस समय गांधारी ने श्राप दिया था। हाँ। इस वजह से। हाँ। और दूसरा ऋषि मुनियों ने श्राप दिया हुआ था, इस वजह से द्वारिका डूब गई थी। हाँ, बिल्कुल सही बात बताई आपने। तो पहला श्राप जो है माता गांधारी ने दिया था कृष्ण जी को। आपको पता होगा जो महाभारत का युद्ध था वो 18 दिन तक चला और सारे कौरवों का नाश हो गया था। विजय किसकी हुई थी? पांडवों की विजय हुई थी। तो जब युधिष्ठिर का राज्य तिलक किया जा रहा था तो सभी खुश थे पांडव। तो उसी बीच जो है माता गांधारी आ जाती हैं और वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि उनके सारे पुत्रों का नाश हो चुका था। सारे पुत्र जो है उनके मर चुके थे, तो बहुत ही क्रोधित थी। वो आती हैं और कृष्ण जी को श्राप देती हैं कि अगर मैं विष्णु की सच्ची भक्त और पतिव्रता नारी हूँ तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा संपूर्ण जो साम्राज्य है, तुम्हारा जो संपूर्ण वंश है वो 36 वर्ष के बाद नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी द्वारिका जो है। ये किसने दिया था? माता गांधारी ने कृष्ण जी को श्राप दिया था और इस श्राप को भगवान कृष्ण सहर्ष स्वीकार करते हैं। दूसरा श्राप जो होता है वो ऋषियों के द्वारा दिया जाता है। तो कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? हाँ, जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे शाम्ब। शाम। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो द्वारिका में रह रहे होते हैं तो शाम जो है महल में अपने दोस्तों के साथ थे। हाँ। तो वहाँ पर कौन आता है? वहाँ पे ऋषि मुनि आते हैं। हाँ। द्वारिका का भ्रमण करने के लिए। हाँ। तो उसके बाद में ये सोचते हैं शाम्ब कि उनका उपहास किया जाए। हाँ। तो उपहास करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ वो जो है एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके ऋषि मुनि के सामने जाते हैं। हाँ। तो फिर उसके बाद उनके जो मित्र होते हैं उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि मतलब जो ये गर्भवती स्त्री है, हाँ। इनके बताइए पुत्र होगा या पुत्री होगी। हाँ। इस तरीके से बात करने लगते हैं। तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये हमारा उपहास कर रहे हैं, हाँ। यानी छल है, ये स्त्री नहीं है। तो फिर जो ऋषि मुनि होते हैं वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं कि हमारा उपहास कर रहे हैं। तो वो उनको श्राप दे देते हैं कि जो आप के पेट से मूसल का जन्म होगा। हाँ। मूसल का जन्म होगा और वो जो मूसल होगा वो यदुवंशियों के नाश का कारण बनेगा। हाँ। और जो मूसल है वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पर प्रभावी नहीं होगा। हाँ। तो ये श्राप दिया था किसने? ऋषि मुनियों ने दे दिया। तो कुछ समय के बाद द्वारिका में ऐसा होता है कि सांब के पेट से मूसल का जन्म हो जाता है। हाँ। ठीक है। और फिर क्या होता है? तो जब मूसल का जन्म हो जाता है तो उसके बाद द्वारिका में भूचाल आने लगता है, तूफान आने लगता है और ऐसा होता है कि राज्य में चारों ओर क्या होता है? चूहे ही चूहे बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ। ठीक है। जो चूहे होते हैं वो लोगों के नाखून काट लेते हैं। हाँ। बाल कुतर देते हैं, मतलब हर जगह चूहे, पैर रखो चूहे। तो जब मूसल का जन्म होता है तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं होने लगती हैं और उस मूसल को जो है राजा अग्रसेन जो है उसे, जब उस मूसल का उनके पेट से जन्म होता है, समुद्र में फेंकवा देते हैं। तो ये घटनाएं होने लगती हैं। तो भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि अब जो 36 वर्ष बाद गांधारी जी ने जो श्राप दिया था कि 36 वर्ष के बाद यदुवंशियों का नाश हो जाएगा और द्वारिका डूब जाएगी, तो उसका जो है फलीभूत होना आ गया है। तो होता ऐसा है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं द्वारिका में तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान कृष्ण करते हैं द्वारिका वासियों को कह देते हैं कि आप लोग सभी लोग तीर्थ चले जाइए। अच्छा। ठीक है। तीर्थ चले जाते हैं तो वो समुद्र के किनारे रहने लगते हैं। अच्छा। तो होता ऐसा है कि एक दिन होता है कि उनके जो बेटे होते हैं प्रद्युमन। हाँ। तो प्रद्युमन जो उनके बेटे होते हैं उनके दोस्त जो है वो कृति वर्मा को जो है मार डालते हैं। अच्छा। और कृति वर्मा के जो वंशज थे वो सब आ जाते हैं और कृष्ण के बेटे को और उसके दोस्त को मार डालते हैं। भगवान कृष्ण जो है बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तो वो वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जो है घास लगी हुई होती है तो उसे उखाड़ते हैं तो उससे जो है
मूसल बन जाता है और जो भी उसको उखाड़ता था वो मूसल बन जाता था। तो बलराम जी और कृष्ण जी जो है जाते हैं वहाँ पर जो है जो भी उनके जो है जिन्होंने उनके बेटों को मारा था सबको जो है मूसल से मार देते हैं। एक एक मूसल मारते हैं, एक एक मूसल में वो मर जाते हैं। तो ये जो है इसके बाद जो है यदुवंशियों का नाश हो जाता है। तो होता ऐसा है कि बलराम जी जो है बड़ा दुखी हो जाते हैं और जो है वो वन में चले जाते हैं। फिर क्या होता है कुछ बताएंगे आप? वन में जाते हैं तो साधना अपनी ले करके बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे जो है कृष्ण जी आते हैं, वो भी बहुत दुखी थे। मतलब जो है होता ऐसा है भाई, जब अपने वंश का नाश हो तो हर आदमी दुखी हो जाता है। भाई घर में कोई टेंशन हो जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से लगती है। हो जाते हैं तो भैया जिसका जो है पूरा वंश नाश हो गया हो तो वो तो बहुत ही दुखी होगा। भगवान थी तो क्या थे, धरती पर जन्म लिया था, थे तो वो भी इंसान ना, उनको भी तो दुख दर्द महसूस होता था, बिल्कुल होता था। तो जो धरती पर आया उसका नाश तो होगा ही, वो तो सभी जानते हैं। तो बलराम जी जो है साधना में बैठे हुए थे, कृष्ण जी जाते हैं तो बलराम जी जो है शेषनाग का रूप धारण कर लेते हैं और जो है उनकी आज्ञा लेकर के जो है वो भी स्वर्ग को चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि कृष्ण जी भी जो है चतुर्भुजधारी बन करके एक जंगल में जाते हैं और वहां पर लेट जाते हैं। तो जो उनका पैर था, आपको पता होगा उनके तलवे में जो है एक जगह थी, वहां पर जो है उनका कोमल भाग था। इस कहानी को बाद में बताएंगे, लेकिन इस कहानी पर फोकस करते हैं। तो वो लेट जाते हैं। तो श्री कृष्ण जो है वन में लेटे हुए थे और शिकारी जो है शिकार करने के लिए तत्पर था और वो हिरण के पीछे भाग रहा था। तो वो भाग रहा था, लेकिन जो है हिरण भाग जाता है एकदम से और देखता है कि एक आँख जैसी चमक रही हिरण की, तो जो कि जो है कृष्ण जी का तलवा होता है और वहाँ पर जो है वो तीर चला देता है। उसके बाद उनका देहावसान हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाती है, यानी समा जाती है। तो कैसी लगी कहानी आपको? हमें तो बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी कहानी का कौन सा बात था? मुझे तो दोनों ही पार्ट बहुत अच्छे लगे। वैसे रोचक जो है गांधारी वाला लगा होगा। हाँ, गांधारी वाला गांधारी के बारे में पढ़ा है। हाँ, और शाम के बारे में प्रद्युमन के बारे में तो बहुत ही कम पढ़ा हुआ है। तो हम वीडियो बना रहे हैं तो जो है ये जानकारी मुझे मिली। बाकी मुझे पहले से पता था गांधारी के बारे में और ऋषियों के श्राप के बारे में मैंने देखा था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।